तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था प्रोमिसेस के बारे में और हम लोगों ने देखा था कि प्रोमिसेस हमारा काम काफ़ी आसान कर देते हैं। एज अ डेवलपर अगर हम कॉल बैक का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मेसी बन जाता है, जो कि यहाँ पे उसका एक एग्जांपल है और मैंने एक कॉल बैक पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कॉल बैक हेल्प पे और कॉल बैक पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रोमिसेस से ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सिंपली हमें एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और जो भी हमें कोडिंग करनी होती है हम सिंपली उसे कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें एसिंग अवेट की, तो एसिंग अवेट क्या है? तो उसको हम लोग समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। तो मैं यही कोड जो हम लोगों ने प्रोमिसेस का यूज़ करके लिखा है, उसको मैं अगर एसिंग अवेट के थ्रू लिखना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा था, तो जादू से नहीं आया है, मैं फिर से बता दूँ, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ये जो मैंने ऊपर वाला प्रोग्राम था, अब उसको कैसे लिख दिया है? अब उसको मैंने एसिंग अवेट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास जब प्रोमिसेस थे, तो मतलब इस प्रोग्राम को, मतलब इस कोड को हमें एसिंग अवेट में लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है अपने प्रोग्राम को लिखने का, राइट? अगर आप देखोगे तो कितने बेहतरीन तरीके से जो ऊपर वाला प्रोग्राम है, हमने क्या किया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि एक एसिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। उसके बाद मैंने जो ये लाइंस देन में लिखी थी, अब उसको मैंने सिंपली लाइन बाय लाइन लिखा, राइट? अवेट रन डायरेक्शन दिस, अवेट रन डायरेक्शन दिस, अवेट रन डायरेक्शन दिस। तो ये एज अ डेवलपर हमारे लिए और ज़्यादा ईजी काम हो गया। यहाँ पे हमें क्या था, देन लिखना था, फिर एक फंक्शन इस तरह से लिखना था। तो ये भी थोड़ा मेसी था। अगर मैं इसको भी बड़ा करूँ, मतलब अगर इसको भी मैं थाउजेंड्स ऑफ लाइन में एक्सपैंड करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा तब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एसिंग अवेट का अगर ये सिंटेक्स देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, काफ़ी है। बस जैसे लाइन बाय लाइन हम कोडिंग करते आ रहे हैं वैसे ही लिखना है, कुछ डॉट वॉट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। अब ये एसिंग अवेट वर्क कैसे करता है? अगर हम बात करें एसिंग फंक्शन की, तो जहाँ पे भी आपको एसिंग फंक्शन दिख जाए, उसका सिंपली से मतलब ये है कि वो क्या करेगा, रिटर्न। वो रिटर्न करने वाला है प्रॉमिस। मतलब जितने भी एसिंग फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रॉमिस को रिटर्न करते हैं। और जहाँ जहाँ पे आप अवेट देख रहे हैं, वो वेट किसके लिए करता है, वो वेट करता है आपके प्रोमिसेस के लिए ही। तो अगर मैं बोलूँ, ये एसिंग अवेट और कुछ नहीं, बेसिकली प्रोमिसेस को लिखने का एक आसान तरीका है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एक एसिंग फंक्शन लेता हूँ और उससे हम लोग कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या रिटर्न करता है। मैंने कहा एसिंग फंक्शन, लेट्स से इसका नाम रख देते हैं प्रिंट, या ठीक है प्रिंट लिख देते हैं। और यहाँ से मैं कर देता हूँ रिटर्न 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक एसिंग फंक्शन है और एसिंग फंक्शन हमेशा हमें प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एक चीज़ और कर देते हैं, यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेते हैं, राइट? तभी तो चलेगा। प्रिंट। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करके क्या करता हूँ, ध्यान दीजिए क्या हुआ। इसने हमें क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस रिटर्न। और यही चीज़ मैंने बताई थी। अब ये देखिए प्रॉमिस का स्टेट क्या है, फुलफिल्ड स्टेट है, मतलब कि ये पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यही चीज़ मैंने लिखी भी है कि एजिंग फंक्शन हमें क्या करता है, रिटर्न करता है प्रॉमिस। अब अवेट क्या करता है, ठीक है, ये तो हम समझे कि हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। अवेट का काम यही है कि जो भी प्रोमिसेस हैं, मतलब जो भी हमें प्रोमिसेस फुलफिल करने हैं उसके लिए वेट करना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, आप फेच का यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है इसमें, मतलब इस कोर्स में। फेच जो है बेसिकली, अगर आप सर्वर से कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आप फेच का यूज़ करना चाहते हैं, कोई डेटा मंगवाना चाहते हैं आप सर्वर से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको अवेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। रीज़न भी क्योंकि डेटा जब आप सर्वर से मंगाएंगे तो आपको कुछ टाइम लगेगा। जब वो डेटा आपके पास आ जाएगा तभी आप चाहेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन पे प्रोसीड करें। तो आप कहते हो अवेट, मतलब कि रुके रहो भाई, जब तक ये लाइन पूरी ना हो जाए तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत, जब तक ये लाइन पूरी ना हो जाए तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत। अवेट क्या करता है, एक तरह से प्रोमिसेस का वेट करता है। अगर इसको हम ब्लॉकचेन के टर्म्स में बात करें, तो जैसे ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन का भी आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं जानता हूँ आप सब लोग ब्लॉकचेन ही पढ़ रहे हैं, बट तभी एक आइडिया देने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया कॉन्ट्रैक्ट का, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा अवेट। और जो कॉन्ट्रैक्ट का नेम है, लेट से कॉन्ट्रैक्ट का नेम है कॉन्ट्रैक्ट टोकन, ठीक है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का नेम है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, लिखूंगा डिप्लॉय, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा इस लाइन से कि ये जो इंस्टेंस है वो कह रहा है भाई, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें प्रॉमिस देने वाला है, तभी मैंने यहाँ पे अवेट लगाया है। तो जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय ना हो जाए, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिप्लॉय ना हो जाए, तब तक नेक्स्ट लाइन पे मत जाना, क्योंकि अगर डिप्लॉय किए बिना अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन का यूज़ कर लिया तो डेफिनेटली वो हमें एरर देगा, राइट? जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ ही नहीं है तो हम उसी फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं, राइट? यही चीज़ यहाँ पे अवेट का यूज़ होता है। अवेट और एजिंग कुछ और नहीं, सिंपली हमारे काम को और ईजी बनाते हैं
टर्म्स ऑफ सिंटेक्स। यही है एसिंग अवेट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है एसिंग अवेट में। अभी हो सकता है आपको शुरू में इतनी क्लैरिटी ना मिले, अभी भी आपको लग रहा हो कि इसको कहाँ करेंगे, कब करेंगे, प्रोमिसेस को यूज़ कहाँ करेंगे, कब करेंगे। बिलीव मी और नॉट, जैसे ही आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग शुरू करोगे, जैसे ही आप ब्लॉकचेन शुरू करोगे, जब वहाँ पे आप इस सब का यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और ट्रस्ट करिए, जो मैंने बताया बस उसको याद रखिए, और जब आप ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी शुरू करेंगे, सर्वर से कनेक्टिविटी शुरू भी करेंगे, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कहाँ पे प्रोमिसेस को यूज़ करना है, कहाँ पे एसिंग अवेट। और इसी के साथ हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।